हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को सरस्वती पूजा की सबसे पहले हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब कल का जो दिन है माँ शारदे का आपने बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया होगा। और इस बार माँ शारदे आप लोगों का जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप क्रैक करें, उसमें माँ शारदे आपको सफल बनाएं। देखिए, बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है। बहुत बड़ा न्यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आप सभी जान रहे होंगे रिसेंट टाइम्स में बीपीएससी घूम फिर के कहीं ना कहीं से जो है लाइमलाइट में रहा ही रहा है। 70वीं को भी लेके जो है अभी भी फॉर्म रीओपन को लेके और एग्ज़ाम कैंसिल करने को लेके, दोबारा से स्थगित करके फिर से एग्ज़ाम लेने को लेके सब मतलब पिटीशन दायर है हाई कोर्ट में। इसी बीच में देखिएगा एक वकील हैं पटना हाई कोर्ट के, जिन्होंने एक याचिका दायर की। और इन्होंने याचिका दायर किस संबंध में की? इन्होंने याचिका दायर की है भाई कि जो अपने जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं परमार मनु भाई जी, सर परमार मनु भाई, उनके नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है कि उनका नियुक्ति जो है वो लीगल नहीं है, गलत तरीके से उनकी नियुक्ति हुई है। इन सारी बातों पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो इस पे पटना हाई कोर्ट ने भी अब गवर्नमेंट को ये आदेश दे दिया है कि भाई इनकी नियुक्ति पर जो है आप सारा अपना बातें जो है स्पष्ट क्लियर करिए, रुख क्लियर करिए। क्या है सारा न्यूज़ डिटेल में हम लोग देखते हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़। सो देखिएगा, ये न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई की नियुक्ति पर सवाल पर सरकार से मांगा है जवाब। ठीक है, डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग, ये क्या बोला जा रहा है। तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर पूर्व नौकरशाही परमार रवि मनु भाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत में दाखिल याचिका में सुनवाई की नियुक्ति को मनमाना व अवैध घोषित करने की मांग की गई है। यानी जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा इस नियुक्ति को मनमाना और अवैध बोला गया है। ठीक है, इसी के ऊपर पिटीशन है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की जो बेंच थी, संयुक्त जजों का ये बेंच था, इन्होंने ही इस मामले में राज्य सरकार के अलावा आयोग के अध्यक्ष से भी जवाब दाखिल करने को कहा है। मतलब कि गवर्नमेंट से तो क्वेश्चन करा ही गया है, साथ ही साथ बोला गया है जो अध्यक्ष हैं उनसे ही बोला गया है स्पष्टीकरण दीजिए इसके ऊपर में। शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। अब देखिए, यहाँ जो सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक है ना, ब्रजेश सिंह जी, इन्होंने ही ये याचिका दायर किया है। तो इन्हीं की याचिका पे जो है ये बातें करी गई है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए मुद्दे पर बतौर अधिवक्ता जनहित याचिका दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता सिंह की आलोचना भी अदालत ने करी है। अदालत ने कहा कि एक अधिवक्ता जिसका बीपीएससी के कामकाज से कोई संबंध या अधिकार नहीं है, उसने जनहित याचिका दायर की है, यह ठीक नहीं है। न्यायालय द्वारा ये बोला गया है ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो एडवोकेट के द्वारा जो ये जनहित याचिका डाला गया है, उनका ना ही बीपीएससी से कोई लेना देना है और ना ही उनका इससे कोई सरोकार है। तो फिर उनके द्वारा जो याचिका डाला गया है वो ठीक नहीं है। कहा कि एक अधिवक्ता के तौर पर आपको इससे दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने अदालत की सहायता के लिए एक न्यायमित्र की नियुक्ति की। वहीं याचिका में कहा गया कि परमार संवैधानिक पद के अध्यक्ष के लिए नियुक्त होने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। अब यहाँ पे देखिए, याचिका में कहा गया है, यानी कि जो पिटिशनर है ना, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो परमार मनु भाई सर जो हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो जो है ये जो सारा क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको फुलफिल नहीं करते हैं, क्योंकि वह बेदाग चरित्र वाले व्यक्ति नहीं थे। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि मनु भाई की नियुक्ति सिर्फ बेदाग चरित्र वाले लोगों को लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का या सदस्य के रूप में नियुक्त करने की संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। इसमें मनु भाई की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग यहाँ पे क्लियरली की गई है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अब भाई हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है गवर्नमेंट को भी, और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय को भी बोला गया है कि भाई आप जवाब दीजिए इसके ऊपर में, आपकी नियुक्ति के संबंध में। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जवाब देगी, और इनसे भी, अध्यक्ष महोदय से भी कुछ सवाल किए गए हैं, ठीक है, याचिका में। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तो है,
70वीं जब से नोटिस आया है, 70वीं बीपीएससी, ये हमेशा 70वीं बीपीएससी आने के बाद, नोटिस आने के बाद ये बीपीएससी विवादों में घिरा रहा है। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पेपर लीक का आरोप, उसके बाद छात्रों का धरना जो चल ही रहा है, मतलब कहीं से चीज़ें नॉर्मल हुई ही नहीं है। अब इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो चले वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।